हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन आर्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने एक प्रॉब्लम कंसीडर की है। मैक्सिमम में प्रॉब्लम है मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 16, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिया है। तो प्रॉब्लम जब भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम 2 वेरिएबल की होनी चाहिए, दैट मीन्स x या y, और x1 और x2 दो ही वेरिएबल होंगे क्योंकि 2D में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम। से हायर वेरिएबल वाली प्रॉब्लम होंगी उन्हें सॉल्व करने के लिए और जो मेथड्स अवेलेबल है सिंप्लेक्स मेथड या उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन है और आपके ग्राफिकल मेथड है। तो फॉर्मुलेशन हम देख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड में मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो दो कंस्ट्रेंट हैं, जो दोनों कंस्ट्रेंट्स, इन इक्वेशंस से इनकी इक्वेशंस लिखनी है और उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस बनेंगी, इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 12। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट फाइंड करने हैं जिनको मिलाने पर हम लाइन ड्रॉ कर सकें। तो सबसे जो सिंपल पॉइंट होते हैं, एक बार x1 को 0 रख लें हम तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 0 रखने पर x2 3 आ गया, और एक बार x2 को 0 करें तो x1 6 आ गया। तो x1, x2 पॉइंट होगा तो 0 3 और 6 0, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास में आ गए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में हमने x1 को 0 रखा तो x2 इक्वल टू 12 एंड x2 इक्वल टू 4, x2 4 आ गया। ऐसे ही x2 को जब 0 करा तो 4x1 इक्वल टू 12 एंड x1 इक्वल टू 3, तो x1 3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास में दोनों लाइन पर दो दो पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके 0 3 6 0, जैसे 0 4 3 0, इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम ग्राफ पे ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाली जो लाइन है इसे हमने फर्स्ट नंबर डिनोट किया है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6, तो ये x1 एक्सिस पर मिल रही है 6 0 पर और x2 एक्सिस पर मिल रही है 0 3 पर। या x1 और x2 मतलब x और y एक्सिस है। नॉर्मली हम x एक्सिस जो है हमने x1 एक्सिस को डिनोट किया है और x2 एक्सिस जो है वो y एक्सिस से डिनोट किया है। तो दिस इज़ आवर x1 और x एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज x2 और y एक्सिस। तो 6 0 पॉइंट ये और 0 3 x2 एक्सिस पर, इन दोनों को मिलाने पर ये आपकी लाइन बनेगी, ये फर्स्ट लाइन है। ऐसे ही सेकेंड लाइन जो बनती है वो 3 0 और 0 4 को मिलाने पर बनेगी। तो 3 0 ये आपका x1 एक्सिस पर आएगा, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 0, और 0 4 ये इधर आएगा। तो इन दोनों को मिलाने पर ये जो लाइन बन रही है ये आपकी सेकंड लाइन हो गई। तो सबसे पहले हमने दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया है। देन उसके बाद हम एक एक करके और जो टर्म्स हैं और जो देखे हैं, अभी हमने इक्वेशंस को ड्रॉ किया है तो इन इक्वेशंस को ड्रॉ करना और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को ड्रॉ करना, ये कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद हमारा हमें एक रीज़न मिलेगा। वो रीज़न हमारा फिजिबल रीज़न कहलाता है। तो उससे हम चेक करेंगे कि उनमें से कौन से पॉइंट या कौन सा एक पॉइंट इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमम कर रहा है। हमें दो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं नॉन x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मतलब है x1 की वैल्यू पॉजिटिव। x1 पॉजिटिव कहाँ होता है, जब ये x1 एक्सिस है तो x1 पॉजिटिव होगा इस साइड में, राइट हैंड साइड में, राइट। और x2 पॉजिटिव, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दैट मीन्स x2 पॉजिटिव। x2 पॉजिटिव कहाँ होता है, दैट मीन्स y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, अबोव द x एक्सिस। तो x1 के राइट में और ऊपर, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है मैंने फर्स्ट से नोट किया, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें जो लाइंस का रीज़न कंसिडर करना है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही कंसिडर करना है, क्योंकि
हम रेस्ट्रिक्ट हैं x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर। दैट मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारे काम का नहीं है। इसका मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे लिए काम का नहीं है, तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हमें रेस्ट्रिक्ट रहना है और वही हम आगे करेंगे। और फिर हम बात करते हैं दोनों इनइक्वलिटीज़ की। हमें फर्स्ट इनइक्वलिटी दे रखी है x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखना दोस्तों, इसको आप हम इस लाइन को देखते हैं। ये जो लाइन है वो इस एंटायर प्लेन को दो पोर्शन में डिवाइड करती है, एक तो पोर्शन इस तरफ और एक इधर। तो हम जब भी लाइन का इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन निकालना है तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं लाइन के किसी भी तरफ जो स्थित हो। तो सबसे सूटेबल पॉइंट हमारे लिए रहता है, सबसे आसान पॉइंट 0 0 0 पॉइंट को हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्या। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। यहाँ हमने 0 0 रखा जो ओरिजिन है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 6 जो कि सही है। इसका मतलब 0 0 की तरफ वाला जो रीज़न होगा इस लाइन का, 0 0 की तरफ वाला नीचे वाला, ये इस लाइन का सॉल्यूशन रीज़न होगा। ऐसे ही सेकंड लाइन में भी 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। 0 0 सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो इसका रीज़न भी 0 0 की तरफ वाला रीज़न ही होगा। तो ये फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन, इसका सॉल्यूशन रीज़न टूवर्ड्स ऑरिजिन 0 0 की तरफ वाला, नीचे की तरफ वाला। मैंने यहाँ और यहाँ शेडेड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की कंडीशन लेकर चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ को डिस्कस नहीं करना है, इनको कंसिडर नहीं करना है। तो फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी का जो रीज़न है वो टूवर्ड्स ऑरिजिन, ये जो शेडेड किया हुआ है वो हो गया। ऐसे ही सेकंड वाली जो इनइक्वलिटी है उसका रीज़न भी टूवर्ड्स ऑरिजिन है, क्योंकि 0 0 0 0 0 जो है इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, इन इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। तो ये रीज़न आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो कंबाइंड रीज़न है अलॉन्ग विथ x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, इनके साथ लेते हुए तो वो हमें मिल रहा है ये, जहाँ पर दोनों ही लाइन क्रॉस कर रही हैं। ये जो तिरछी लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मिल रही हैं। ये जो रीज़न है ये अपना फिजिबल रीज़न हो गया। यहाँ पर x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और सारी जो लाइन, सारे इन इक्वेशंस का कॉमन रीज़न आ रहा है वो ये आ रहा है। इसको मैंने O A B C से नोट कर दिया है। तो ये O A B C जो है यही रीज़न आपका फिजिबल रीज़न कहलाता है। ये जो O A B C है यही रीज़न आपका फिजिबल रीज़न कहलाता है। और इन पॉइंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। O पॉइंट 0 0 है, A पॉइंट 3 0 है, C पॉइंट आपका 0 3 है और B पॉइंट जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर, दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम, जो आपने छोटी क्लासेस में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की है उसका यूज़ करके। तो मैंने सॉल्व कर दिया है x1 6/5 और x2 12/5। तो B पॉइंट 6/5 और 12/5, तो ये पॉइंट आ गया 6/5 12/5। और ये जो रीज़न है ये फिजिबल रीज़न है। अब यहाँ से हमारा आधा काम तो हो गया, एक लास्ट स्टेप बाकी है। अब हमने क्या किया दोस्तों, हमने इन सारे इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ये जो रीज़न है ना, ये रीज़न फिजिबल रीज़न है। तो ये इस रीज़न के सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस रीज़न आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इन इक्वेशंस। वो सारे पॉइंट जो हैं, शेडेड जो रीज़न है उन सब के पॉइंट जो हैं, वो सारे पॉइंट्स को इन दोनों कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करते हुए हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो LPP थी उसका एक पोर्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो इन दोनों को तो सॉल्व हम कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ इन सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करे। तो फिर से वहीं चलते हैं हम। ये हमारे पास सारे पॉइंट आ गए O A B C। इन सभी पॉइंट्स में से हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करे। दोस्तों यहाँ ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पर इस अंदर तो इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं,
लेकिन ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो आएगा वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आएगा। तो ये जो क्लोज पॉलीगन बन रहा है, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये कॉर्नर पॉइंट्स ही हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देंगे। तो हमें एक एक करके इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो जो जिस पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने O, A, B, C कैलकुलेट कर लिए। z की वैल्यू एक एक करके हमने O पॉइंट पे कैलकुलेट करी, 0 आया। A पॉइंट 3x1 + 2x2, x1 की जगह 3 रखा और x2 की जगह 0 रखा, तो ये हमारा सॉल्यूशन 9 आ रहा है यहाँ पर A 30 पर। B पॉइंट पर ऐसी z की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, खाली x1 x2 की जगह ये पॉइंट रख ली, x1 और x2, तो 8.4 आ रहा है। ऐसे ही C पॉइंट 0.3 रखने पर z 6 आ रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 है, और वो x1 = 3 और x2 = 0 पर आ रही है। तो ये अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, और मैक्सिमम